Hello everyone, once again welcome to the Shukla classes. Today we are going to discuss some standard values of trigonometric functions. त्रिकोणमिति के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, वो फिक्स हैं, उन्हें हम याद करेंगे, उन्हें हम देखते हैं. हम कुछ तरीका बताएंगे ताकि याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. तो चलिए आज हम देखते हैं. ये कुछ दिया हुआ है, ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक. ये जो 6 हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शंस कहलाते हैं. ये हमारा थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी एंगल थीटा है. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा. यहाँ पे दिया हुआ है थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 30. मतलब ये जो वैल्यू देगा ये साइन ऑफ 0 का वैल्यू देगा. रो और कॉलम देखिए, इधर से रो और इधर से कॉलम. तो ये जो वैल्यू कहाँ से आ रहा है? साइन और 0 से मिलकर बन रहा है. इसका मतलब है कि साइन 0. तो हमें ये देखना है कि साइन 0 का वैल्यू कितना होगा. सिमिलरली फिर हम देखेंगे अगर इस जगह पे हम आते हैं तो ये मेरा कौन सा जगह है? इस रो से देखते हैं तो tan और यहाँ पे 45. तो हम देखेंगे कि tan 45 का वैल्यू कितना आता है. ये कुछ वैल्यूज हैं जिन्हें याद करना है. चलिए, तो साइन 0 कितना होता है? साइन ऑफ 0, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 0 0. ठीक है. साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2, ये होता है, आपको याद कर लेना है. साइन 30 1/2. साइन ऑफ 45, ये 45 डिग्री है यहाँ पे साइन, तो साइन 45 का वैल्यू आता है 1/√2. ये 60 डिग्री है, इधर से साइन, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 कितना होता है? √3/2. और साइन 90 का वैल्यू निकालेंगे तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1. साइन 90 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. अब हम आते हैं कॉस पे. कौन सा फंक्शन में आ गया? कॉस. तो अब कॉस जब 0 का, देखिए अब कॉस 0 कैसे याद करेंगे? साइन का प्यार सिर्फ कीजिए. साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1. अब जब हम लोग आते हैं यहाँ पे कॉस का, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा. मतलब जो यहाँ पे साइन 90 कितना था? 1. तो जस्ट इसका रिवर्स लिख दीजिए. तो यहाँ पे साइन 91 था, तो यहाँ पे कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1. उधर से आता जाएगा कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 30 √3/2. मतलब यहाँ जो 30 का था वो यहाँ पे 60 है. मतलब दोनों का सम 90. अल्टरनेट पे देखिए, 0 का कहाँ चल जाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी 0 का कंप्लीमेंट्री एंगल 90 होगा, तो साइन और कॉस कंप्लीमेंट्री में चले गए. यहाँ पे जो साइन 0 0 था और साइन 91, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस 91. यहाँ कॉस 30 1/2 था और कॉस 60 √3/2, तो यहाँ पे कॉस 30 हो जाएगा √3/2. यहाँ पे आते हैं कॉस 45. कॉस 45 कितना हो जाएगा? 1/√2. कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2. 60 ना, तो 60 का उल्टा कितना? मतलब 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, तो साइन 30 कितना था? 1/2. यहाँ पे आ गया 1/2. और कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0. कोई दिक्कत नहीं है. अब हम आते हैं टैन पे. तो एक्चुअली देखिए, टैन थीटा का होता है टैन थीटा. टैन थीटा मिलकर बना होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है. टैन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा. टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. तो यहाँ हम लगा लेंगे सेम चीज. टैन थीटा निकालेंगे तो 0/1. इस 0 पे साइन 0 0 था और कॉस 0 1, तो 0/1 0, 0/1. दिस इज इक्वल्स टू 0. अब आते हैं यहाँ पे tan 30, तो 1/2/√3/2. देखिएगा 1/2/√3/2. दिस इज 1/2 इंटू 2/√3. 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1/√3. दिस इज 1/√3. tan 45, तो साइन 1/√2/1/√2 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आ जाएगा. साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan मिल जाएगा. tan 60 इज इक्वल्स टू √3/2/1/2.
जो डिनोमिनेटर में 2 है वो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, √3 और tan 90 1/0 समथिंग/0 समथिंग/0 इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। एक्चुअली ये अनडिफाइंड है लेकिन हम क्या लिखेंगे, इसको इन्फिनिटिव लिखते हैं, दिस इज इन्फिनिटिव। अब कॉट पे आते हैं। तो देखिए कॉट क्या होता है, कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 1 से मतलब cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, तो अब कॉट का निकालेंगे तो क्या करेंगे, tan के जस्ट उल्टा यहां से निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 0 है ना, तो 1/0 क्या आ जाएगा, अभी बताएं, 1/0 इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, तो cot 0 इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। आगे आते हैं, cot 30 इसका जस्ट उल्टा 1/√3 से क्या हो जाएगा, उल्टा √3। नेक्स्ट cot 45 1 का उल्टा 1, cot 60 1/√3 का उल्टा। और अब यहाँ पे आते हैं cot 90, तो 1/∞ दिस इज इक्वल्स टू 0। कोई बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 बट ऑलमोस्ट 0, इसको हम लोग 0 लेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेक पे। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। बताए हैं कि कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, ये कॉस और ये सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये tan और ये cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और ये साइन और ये कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा सेक, 1 का उल्टा 1, सेक का हो गया सेक 0 1। चलिए सेक 30, cos 30 कितना था, √3/2, इसका उल्टा कितना होगा, 2/√3। cos 45 1/√2 होता है, तो सेक में कितना होगा, इसका उल्टा √2। देखिए cos 60 1/2, तो इसका उल्टा sec 62 हो जाएगा। और cos 90 0, तो हम लोग निकालेंगे sec 90, तो 1/0 अनडिफाइंड और इन्फिनिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं किस पे, कोसेक पे। कोसेक साइन का उल्टा हो जाएगा, कोसेक 0 साइन 0 कितना है 0, तो 1/0 इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड और इन्फिनिटिव। कोसेक 30 इसका उल्टा 2, कोसेक 45 1/√2 का उल्टा √2, कोसेक 60 √3/2 का उल्टा 2/√3, और कोसेक 90 हो जाएगा 1 का उल्टा 1। तो ये जो है कुछ फिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, कुछ फिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा चैप्टर 8.2 है सारा का सारा इसी पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 8.2 इसी पर बेस्ड है। एक बार अच्छे से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स नहीं करा रहे हैं, एग्जाम्पल्स कराया हुआ है, फिर भी आप लोग किसी एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम हो समझने में तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिएगा, हम बता देंगे, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप यहाँ से ही पूछ सकते हैं। चलिए हम अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए। फाइंड द
values of following questions. Find the following values. निम्नलिखित के मान निकालिए. क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री. ठीक है, चलिए अभी हम जस्ट बताए हैं आपको, बस वही वैल्यू रख देना है. sin 60 का वैल्यू कितना होता है? तो sin 60 होता है √3/2. sin 60 √3/2 इंटू इसे मल्टीप्लाई बाई cos 30. तो cos 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस sin 30. तो sin 30 का वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू सॉरी cos 30 होता है एक्चुअली √3/2. cos 30 √3/2, sin 30 1/2 और cos 60 1/2. ओके, देखिए तो √3 इंटू √3 कितना होगा? 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 2 to the 4 1/4. एलसीएम 4 हो जाएगा. 3 + 1 दिस इज इक्वल्स टू 4/4 1. आंसर कितना आ गया? 1. क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करा